शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। चिर प्रतीक्षित शिव पार्वती विवाह की वेदोक्त विधियां प्रारंभ होती हैं। इस शुभ समाचार की गूंज जब तारकासुर की शोणितपुर राजसभा में पहुंचती है तो तारकासुर का क्षोभ चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ये अनर्थ देखकर दुखी नारद इंद्र तथा देवताओं सहित शेषशायी भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और अपनी व्यथा उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। परंतु देवर्षि तथा देवताओं का शिव के पास जाने का आग्रह विष्णु अस्वीकार नहीं कर पाते। परंतु विवाह के पश्चात शिव पार्वती कैलाश से अदृश्य होकर एकांत स्थान में चले गए थे। विष्णु सहित ब्रह्मा तथा देवगण वहां पहुंचकर शिव का आह्वान करते हैं। इस पुकार से शिव पार्वती की प्रणय लीला में बाधा पहुंचती है। अचानक शिव के शरीर से एक ओज अग्नि के गोले के रूप में प्रकट होता है। अग्निदेव उसे नदी जल में प्रवाहित कर देते हैं। देखते ही देखते नदी जल में प्रवाहित तेजस्वी शिव का वो ओज एक सुंदर शिशु के रूप में परिणत हो जाता है। उस समय नक्षत्र लोकवासिनी 6 कृत्तिकाएं वहां स्नान कर रही थीं। एक अज्ञात बालक को वहां पाकर वे कृत्तिकाएं चकित होती हैं। 6 कृत्तिकाओं के मन में उसे अपने बालक के रूप में पाने की होड़ लग जाती है और वे उसे अपने हृदय से लगाए अपने नक्षत्र लोक ले जाती हैं। उसी समय देवर्षि नारद पृथ्वी की पीड़ा शांत करने के लिए उसके पास पहुंचते हैं तथा उसे बताते हैं कि तारकासुर का अंत करने वाला शिवपुत्र जन्म ले चुका है। गुप्तचर से शिवपुत्र का पता पाकर दुष्ट तारकासुर नक्षत्र लोक पहुंचता है तथा उन्हीं कृत्तिकाओं जैसा रूप बनाकर बालक को उनके हाथों से लेकर स्नेह का दिखावा करता है। कुछ ही क्षणों के पश्चात तारकासुर अपने मूल भयानक रूप में प्रकट होकर शिवपुत्र को ले भागता है। तारकासुर शिशु शिवपुत्र को समुद्र के अथाह जल में फेंक देता है। श्री हरि विष्णु शिवपुत्र की रक्षार्थ अपना दिव्य कमल जल में छोड़ते हैं, जो शिशु को अपने में अवधारित करके
नक्षत्र लोक पहुंचा देता है। उसी समय विष्णु के स्वर में आकाशवाणी होती है, कृत्तिकाओं, इस शिशु का लालन पालन सत्यलोक में होगा। तुम में से लेकर देवी गंगा के पास सत्यलोक पहुंचो। ये जगत में कार्तिकेय के नाम से प्रख्यात होगा। हम धन्य हुए देवी, हम सब धन्य हुए देवी। तुम सब कार्तिकेय को अपना स्नेह तथा ममता का अमृत प्रदान करोगी। मैं कार्तिकेय को हर प्रकार का विशिष्ट ज्ञान प्रदान करूंगी। इसे अद्भुत तथा असाधारण बनाऊंगी। जा रहा है नटखट? अरे अरे, चुप रहा है। चुप चुप चुप। अरे अभी तो यही था नटखट बालक। ढूंढ रहे हैं। चुप चुप चुप। अरे कहाँ गया ये नटखट बालक? कौन? आप किसे ढूंढ रही हैं? कार्तिकेय को। पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ढूंढो, यही कहीं होगा। अभी अभी तो यही आया था। ढूंढो ढूंढो। ये रहा। अरे आजा 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 आजा। मेरा अच्छा बच्चा। आजा। आओ नहीं, आओ 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 नहीं, मेरे पास आओ। आजा 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 आजा। नहीं। आओ आओ। आजा आजा। मेरे पास आओ। अरे आ गया। आजा 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 आजा।
इस प्रकार देवी गंगा ने कार्तिकेय को वेदों का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करके थोड़े ही समय में दिव्य ज्ञान संपन्न किया। दिन प्रतिदिन तारकासुर के अत्याचारों को बढ़ते देखकर हमारा धैर्य टूटता जा रहा है देवगुरु। देवेंद्र, नाविक का धैर्य टूट जाने पर उसकी नैया तट के समीप पहुंचते पहुंचते भी डूब जाती है। हमारे धैर्य की सीमा तो समाप्त हो चुकी है देवगुरु। हम तो सत्यलोक में शरणार्थी बने बैठे हैं। तारकासुर को ब्रह्मदेव द्वारा दिया गया वरदान हमारे लिए अभिशाप बन गया है। उस दैत्य के अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मची हुई है। ऋषि मुनियों तथा प्राणियों की हत्याएं हो रही हैं। यज्ञ याग हवन पूजा सब स्थगित हो गए हैं। अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर प्रत्येक अत्याचार का अंत होता है। तारकासुर के अत्याचारों का अंत भी समीप आ गया है देवेंद्र। कैसे मान ले देवगुरु? जगत पालक भगवान विष्णु ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए इच्छित वर के कारण विवश हैं। भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन है। परमपिता ब्रह्मदेव ने स्वयं तारकासुर को इच्छित वर देकर उसे निर्भय बना दिया है। परमपिता ब्रह्मदेव ने ही कहा है कि तारकासुर का वध शिवपुत्र द्वारा ही होगा। कब होगा शिवपुत्र का जन्म? शिव विवाह हुए युगों बीत गए। देवेंद्र, ब्रह्मदेव का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। महाशक्तियों द्वारा निश्चित किए हुए विधान में वो स्वयं भी हस्तक्षेप नहीं करती। उचित समय आने पर अपना कार्य अवश्य करती हैं। कब आएगा वो उचित समय देवगुरु? कब होगा हमारे दुखों का अंत? हर हर महादेव, नारायण नारायण। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। देवराज, तुम्हारी ये दयनीय दशा देखकर मुझे अत्यधिक कष्ट हो रहा है। कहां अप्सराओं का कलात्मक नृत्य, मृदंग की गूंज, हास्य विनोद, कहां ये शरणार्थी समान जीवन। हमारे दुखों का अंत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है देवर्षि। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं देवराज। आपके दुखों का अंत समीप आ गया है। देवर्षि, कहीं आप उपहास तो नहीं कर रहे हैं? नारायण नारायण। स्वभाव मेरा अवश्य विनोदी है, परंतु उपहास नहीं कर रहा। देवर्षि, शिवपुत्र के बिना हमारे दुखों का अंत कैसे होगा? हर हर महादेव। शिवपुत्र का जन्म तो कब का हो चुका है। क्या? क्या शिवपुत्र का जन्म हो चुका है? कहां है वो शिवपुत्र? इसी सत्यलोक में वो अपनी माताओं की छत्र छाया में श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर रहा है। शिवपुत्र की माता तो केवल जगत जननी पार्वती हो सकती है देवर्षि। आप किन माताओं की बात कर रहे हैं? देवराज, विपत्ति काल में बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। यही कारण है कि सत्यलोक में रहते हुए भी आप सबको शिवपुत्र कार्तिकेय तथा उनकी माताओं के दर्शन नहीं हुए। वो सत्यलोक में पल रहा है। सत्यलोक? सत्यलोक में पल रहा है? देवर्षि, कृपा करके यह बताने का कष्ट कीजिए
कि सत्यलोक में शिवपुत्र कहाँ है, कौन है उनकी माताएं? ये शिवलीला है देवगुरु। इसी शिवलीला के कारण शिवपुत्र का जन्म कैलाश से दूर नदी के सरकंडों में हुआ। उसे पाकर 6 कृतिकाएं उसकी मां बनी। तारकासुर से उस बालक की सुरक्षा के लिए कृतिकाएं उस शिशु को लेकर सत्यलोक में देवी गंगा की शरण में आ गई। धन्य है भगवान भोलेनाथ की लीला, धन्य है। देवी गंगा की शरण में शिवपुत्र है। नारायण नारायण, यही रहस्य बताने के लिए तो मैं आप सबके पास यहाँ आया हूँ। आपने देवताओं के अंधकार में जीवन में नई आशा का प्रकाश फैला दिया देवर्षि। आप धन्य हैं देवर्षि। आप सदैव देवताओं के हित चिंतक रहे हैं। नारायण नारायण, मैं तो प्रभु श्री हरि का सेवक हूँ। तीनों लोक की चिंता मुझे घेरे रहती है। आप सबका कल्याण हो। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। अरे रुक जा रुक जा। अरे रुक जा ना। अरे अरे ए पकड़ लिया। नटखट मुझे सताता है। देवी गंगा की जय। देवी गंगा की जय। कल्याणी देवी गंगा की जय। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। कीर्तिमान भव देवी गंगा। आप सबका यहाँ स्वागत करते हुए हर्ष भी हो रहा है, आश्चर्य भी। आपके साथ देवराज इंद्र एवं अन्य देवताओं का पदार्पण किसी विशेष उद्देश्य का संकेत दे रहा है। देवी गंगा, हम सब श्रीहीन होकर तारकासुर के भय से यहाँ आश्रय लिए बैठे हैं। देवी गंगा, जब हमें ज्ञात हुआ कि तारकासुर हम पर यहाँ पर भी आक्रमण करने वाला है, तब हमने अपनी सुरक्षा हेतु ब्रह्मदेव से आपको सत्यलोक लाने का निवेदन किया। उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। आपने यहाँ आने की कृपा की, हम धन्य हुए। आप सबको निर्भय करने के लिए ही मैंने परमपिता ब्रह्मदेव के आदेश का पालन किया है। देवी गंगा, आज भय से सदा सदा के लिए मुक्त होने हेतु देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इन पर उपकार कीजिए देवी। मैं आश्वासन देती हूँ, देवताओं के हित के लिए मैं हर संभव प्रयत्न करूंगी। कहिए। देवी गंगा, आपसे निवेदन करने के लिए विवश भी हूं, किंतु कहते हुए संकोच भी हो रहा है। जो कुछ भी कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कहिए देवगुरु। देवी गंगा, ये बालक जो आपकी छत्र छाया में पल रहा है, यही देवताओं को भयमुक्त भी कर सकता है। क्या ये बालक देवताओं को भयमुक्त करेगा? हाँ देवी गंगा, देवर्षि नारद की भविष्यवाणी के अनुसार अब देवताओं के संकट का अंत होने वाला है। ये बालक ही तारकासुर का वध करेगा देवी। जिस अहंकारी असुर का दमन शक्तिशाली देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं कर पा रहे हैं, उस दुष्ट तारकासुर का वध ये बालक कैसे कर सकता है? तारकासुर तो शैशव अवस्था में इस बालक को समाप्त कर देना चाहता था। संभवतः उस मायावी को ज्ञात हो गया होगा कि यही बालक उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। देवी गंगा, हमारे उद्धार हेतु इस बालक को हमें दे दीजिए। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये शिवपुत्र है। क्या? शिवपुत्र? ये शिवपुत्र है? ये शिवपुत्र है? हमें तो ये बालक सरकंडों में मिला था देवी गंगा। ये सत्य कह रही है देवी गंगा।
देवर्षि नारद ने बताया था कि शिव पुत्र का जन्म कैलाश से दूर सरकंडों में हुआ था। यह शिव लीला है देवी। अर्थात ये मेरी बहन पार्वती का पुत्र है। हाँ देवी गंगा। यदि ऐसा ही था तो जब तारकासुर ने इसे समुद्र में डुबा देने की चेष्टा की तब इस शिवपुत्र ने उसका वध क्यों नहीं किया? तब यह शिशु था देवी। अब आप सबके आशीर्वाद से इस योग्य हो गया है कि तारकासुर संहार करने के लिए देवताओं का नेतृत्व कर सके। नहीं नहीं, 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 नहीं। हम इसे तारकासुर के सम्मुख कदापि न जाने देंगे। आप सब अपने स्वार्थ के लिए हमारे बालक की बलि देना चाहते हैं। कृतिकाएं सत्य कह रही है देवराज। हम सब ने इसे अपना मातृत्व प्रदान किया है। कोई भी माता अपने बालक को उस असुर के सामने कैसे भेजेगी? आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं देवी गंगा। तारकासुर तो क्या, समस्त असुरी शक्तियां मिलकर भी इस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारी दुर्दशा देख रही हैं देवी गंगा। तारकासुर ने हमें मात्र स्वर्ग से ही वंचित नहीं किया है, उसके आतंक के कारण हम श्रीहीन हो चुके हैं। तारकासुर का वध करके ये बालक पुनः हमें स्वर्ग दिला सकता है। देवराज, आप अपना स्वर्ग पाने के लोभ में ये भूल रहे हैं कि माँ की ममता स्वर्ग संपदा से कहीं बड़ी होती है। हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमसे हमारे कार्तिकेय को न मांगिए। हम ये नहीं जानते कि यह शिवपुत्र है या नहीं, परंतु हम इतना अवश्य जानते हैं कि ये बालक हमारे अस्तित्व का अंग बन चुका है। हम 6 कृतिकाओं का ये एकमात्र प्राण है। हम विवश है देवराज। ममता अपनी आत्मा को अलग करने में असमर्थ है। हम इस नन्हे से बालक को तारकासुर से युद्ध करने के लिए नहीं भेज सकते। कल्याणी देवी गंगा, तारकासुर के अत्याचार का दमन करने के लिए जब आप स्वयं गर्ग ऋषि के कहने पर युद्ध के लिए गई थीं, तो क्या हिमालय राज तथा महारानी मैना ने अपनी ममता का त्याग नहीं किया था? उस समय आप भी नन्ही सी बालिका थी। तू मुझे मृत्यु का भय दिखाकर भयभीत कर रहा है तारकासुर। हिमालय पुत्री गंगा इस पुण्य भूमि की रक्षा करने आई है। यदि तू अपने प्राण बचाना चाहता है तो इसी समय यहाँ से भाग जा। हाँ, तो देख। अब ये ले। अब तू नहीं बच सकती।
मन से भय निकाल दो। देवताओं के उद्धार के लिए कार्तिकेय को जाने दो। हमारे वरदान के अनुसार शिवपुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। ये बालक शिवपुत्र है। कार्तिकेय हमें दे दो। नहीं नहीं, हम अपने कार्तिकेय को नहीं जाने देंगे। ऐसा कदापि नहीं होगा। हम अपने कार्तिकेय को नहीं जाने देंगे। हम नहीं जाने देंगे। हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। जगत कल्याण के लिए आप सबको अपनी ममता का त्याग करना होगा। माता का हृदय तो महान होता है देवियों। देवताओं को अपने पुत्र का दान देकर तारकासुर के संहार का मार्ग प्रशस्त करो। अपने पुत्र को कीर्तिमान होने का आशीर्वाद दो। माते, मैं तो आपका पुत्र हूँ, सदा आपका ही रहूंगा। संसार मुझे गांगेय कार्तिकेय के नाम से ही जानेगा। दुखी क्यों हो रही हो माता? आपने तो मुझे जन कल्याण की शिक्षा दी है। सृष्टि कल्याण के लिए देवताओं की विनती स्वीकार कीजिए। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कार्तिकेय, ममता तो सदा से ही त्याग करती आई है, किंतु मैं अकेले ही तुम्हारी माता नहीं हूँ। अपनी कृतिका माताओं से भी आज्ञा ले लो वत्स। आप सब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए माता। जाओ पुत्र, तुम्हारी कीर्ति अमर हो। प्रणाम माता। चलिए परमपिता। आप सबने देवताओं पर महान उपकार किया है। हम धन्य हुए। देवी गंगा, देवता सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति, तारकासुर के संहार के पूर्व कार्तिकेय को भगवान शिव का आशीर्वाद लेना अति आवश्यक है। हमें कार्तिकेय को लेकर उनकी शरण में जाना होगा। जो आज्ञा परमपिता। ठहरिए परमपिता। कार्तिकेय, ये शक्ति तुम्हारी सदैव रक्षा करेगी। इस शक्ति से ही तुम तारकासुर का वध करोगे। जो आज्ञा माता। विजयी भव पुत्र। जन कल्याणी देवी गंगा की जय। कृत्यका माताओं की जय। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय। भगवान शिव शंकर की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। माता गिरिजा की जय। भोलेनाथ भगवान शिव शंकर की जय। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। शिवपुत्र। महादेव, कार्तिकेय के जन्म की लीला अब तक सबको अज्ञात थी, परंतु अब समय आ गया है कि देवताओं तथा पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए अत्याचारी दुष्ट तारकासुर का अंत हो। शिव शंकर, यदि देवर्षि नारद हम पर कृपा ना करते तो अब तक भी हम नहीं जान पाते कि ये कुमार कार्तिकेय वही शिवपुत्र हैं
जो हमें स्वर्ग से वंचित करने वाले विकट तारकासुर का अंत कर सकते हैं। भोलेनाथ, जिस समय देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि इनके शत्रु का अंत करने वाला यह महान बालक इनके निकट सत्यलोक में रहता है, इनके हर्ष की सीमा न रही। धन्य है प्रभु आपकी लीला। जगत कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए भी जन्म से लेकर अब तक आपने अपने प्रिय पुत्र को अपने से दूर रखा। माता पार्वती, महेश्वर की महानता पर हमें सचमुच आश्चर्य हो रहा है। इस बालक के विषय में इन्होंने आपको नहीं बताया? क्या ये सत्य है भोलेनाथ? आपने इस रहस्य को अपने हृदय में छिपाए रखा, मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं बताया। हम विवश थे देवी। समय से पूर्व रहस्य उद्घाटन कभी कभी संकट में डाल सकता है, घटनाओं को अनिष्ट मोड़ दे सकता है। विधाता के विधान को ध्यान में रखते हुए हमें भी समय का ध्यान रखना होता है। तारकासुर को समय से पूर्व ही इसका ज्ञान हो चुका था, इसीलिए उसने इस बालक के प्राण लेने चाहे। विधाता के उसी विधान के अनुसार भगवान विष्णु ने इस बालक के प्राणों की रक्षा की, इसे सत्यलोक ले जाने का आदेश दिया। उसी विधान के अनुसार सत्यलोक में रहते हुए भी ब्रह्मदेव ने इस रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। देवी, हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसी सनातन नियम का पालन करते हैं। एक दूसरे के अधिकार तथा मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। हर हर महादेव। आप त्रिदेवों की लीला रहस्यमय है, सब कुछ जानते हुए भी किसी को कुछ नहीं बताते। देवी पार्वती, महेश्वर की जगत कल्याणकारी लीलाएं कभी कभी हमें भी चकित कर देती है। कुमार कार्तिकेय का सत्यलोक से यहां आना आपको ही नहीं, हम सबको भी आश्चर्यचकित कर रहा है। श्री हरि सत्य कह रहे हैं माता। शिव तेज से उत्पन्न इस बालक का जन्म सरकंडों में हुआ। कृतिकाओं द्वारा नक्षत्र लोक में इसका पालन पोषण हुआ, वहां से सत्यलोक पहुंचा। देवी गंगा ने इसे सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किया। मेरी दीदी गंगा ने इसे सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किया। धन्य हो दीदी। देवी, विधाता के इस विधान से गंगा भी अनभिज्ञ थी कि कार्तिकेय शिव पुत्र है। इस दिव्य बालक को देखते ही उनका ममत्व जाग उठा। नारी हृदय के विशालता का परिचय देते हुए उन्होंने वो दिव्य ज्ञान प्रदान किया जो एक माता भी नहीं दे सकती। देवी, अपने पुत्र को इस प्रकार आश्चर्य से न देखिए, इसे स्नेह प्रदान कीजिए। जन्म से अब तक ही आपसे दूर रहा है। ब्रह्मदेव सत्य कह रहे हैं देवी, अपने पुत्र को स्नेह प्रदान करो। वत्स, माता पार्वती की जय, शिव पुत्र कार्तिकेय की जय। महादेव, आपसे रचित ये विशाल शिवलीला अब उस बिंदु तक पहुंच गई है जहां आपके आशीर्वाद से कार्तिकेय अपने जन्म को सार्थक बनाते हुए मेरे वरदान के अनुसार शिवपुत्र का कर्तव्य निभाएं। भोलेनाथ, देवताओं की वर्षों पुरानी प्रतीक्षा का अंत कीजिए। कुमार कार्तिकेय को हमारे उद्धार के लिए प्रेरित कीजिए भोलेनाथ। इसीलिए
कुमार को हम आपके पास लाए हैं। महादेव, कुमार को आशीर्वाद दीजिए कि ये तारकासुर का वध करके समस्त सृष्टि को उसके आतंक से मुक्त करें। ये सुकुमार बालक तारकासुर का वध, ये कैसे संभव है? आप ही बताइए भोलेनाथ, क्या इस बालक की शक्ति तथा उस महाशक्तिशाली तारकासुर के बल की कोई तुलना है? बताइए जगत नियंता, बताइए श्री हरि, क्या ये बालक बलशाली तारकासुर का वध करने में समर्थ है? महादेवी, आप ये क्यों भूल रही हैं कि महादेव का वरद हस्त एवं आशीर्वाद पाने के पश्चात कुमार कार्तिकेय अजय हो जाएंगे। मेरे वरदान के अनुसार कुमार द्वारा ही तारकासुर का अंत होगा। देवी, चिंता छोड़कर कुमार को आशीर्वाद दें। महादेवी तथा महादेव के आशीर्वाद के अतिरिक्त देवी गंगा ने कार्तिकेय की रक्षा के लिए गंगास्त्र प्रदान किया है। इस अस्त्र के सम्मुख तारकासुर की सारी शक्तियां विफल सिद्ध होंगी माता। समस्त देवताओं की शक्तियां भी कुमार कार्तिकेय की रक्षा करेंगी देवी। हम समस्त देवता अपनी अपनी विविध शक्तियां कुमार कार्तिकेय को प्रदान करते हैं। हमारा संहारक शस्त्र चक्र सुदर्शन सदैव कुमार की रक्षा करेगा। देवी, चिंताओं एवं आशंकाओं का त्याग करके कुमार कार्तिकेय को सहर्ष विदा करें। उमा, ब्रह्मदेव का अनुरोध स्वीकार करके देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करो। कार्तिकेय को देव सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित करके सृष्टि के सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करो माते। हाँ देवी, यह शुभ कार्य आप ही के हाथों संपन्न होगा। जाओ पुत्र, विजयी भव। असुरपति, असुरपति, वही हुआ जिसका हमें भय था। क्या हुआ भयासुर? शिव पुत्र कार्तिकेय। शिव पुत्र कार्तिकेय, क्या वो अभी तक जीवित है? हाँ। हमने तो उसे समुद्र की गहराई में डालकर समाप्त कर दिया था। हाँ। परंतु वो बच गया स्वामी। हाँ। उसका लालन पालन सत्यलोक में हुआ। अब देवताओं ने उसे अपना सेना नायक बनाया है असुर राज से युद्ध करने के लिए। हमसे युद्ध करेगा वो बालक? उसे तो अभी अस्त्र शस्त्र भी पकड़ना नहीं आया होगा। परंतु ये न भूलिए स्वामी कि वही क्या कर रहे हो? स्पष्ट कहो जो कहना चाहते हो। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार वही आपका काल बन सकता है सुरराज। ब्रह्मा का वरदान? हाँ, ब्रह्मा का वरदान, उसे तो हम भूल चुके हैं। हम पहले ही घोषित कर चुके हैं कि हमें मृत्यु का तनिक भी भय नहीं रहा। और वो शिव पुत्र कार्तिकेय, उस बालक को तो हम चुटकी में मसल देंगे। हाँ। उस बालक के पीछे सारी देव सेना है। देवता छुप छुप कर हमारे विरुद्ध युद्ध का षड्यंत्र कर रहे हैं।
उन कायर देवताओं की सेना तो हमें देखकर भाग खड़ी होगी। असुर, क्या तुम्हें हमारी शक्ति पर इतना भी विश्वास नहीं रहा? हाँ? विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है असुरराज, पर अब हमें सावधान हो जाना चाहिए। हम पूरी तरह सावधान हैं। जाओ, असुर सेना का आह्वान करो, समस्त असुरों तक हमारा ये संदेश पहुंचा दो कि वो तारकासुर के ध्वज के नीचे एकत्रित हो जाए। इस बार हम उन देवताओं को इस योग्य नहीं छोड़ेंगे कि वे फिर हमारे विरुद्ध सर उठाने का साहस कर सके। बोलो असुरराज तारकासुर की जय। शिवपुत्र कार्तिकेय, तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों लिखी है। हम ब्रह्मा के वरदान को अपनी आसुरी शक्ति से उलट देंगे। शिवपुत्र कार्तिकेय, हम तुम्हारा काल बन जाएंगे। हाँ, काल बन जाएंगे। असुर शक्ति तारकासुर की जय। असुर शक्ति तारकासुर की जय। असुर शक्ति तारकासुर की जय। जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिवाय नमः शिवाय, शिव महापुराण।